दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं और आप स्टॉक मार्केट को दिल से चाहते हैं और कहीं ना कहीं उसका अच्छा भी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बजट के बाद आई थिंक काफ़ी गालियां पड़ चुकी होंगी अभी तक और स्टॉक मार्केट के लोग परेशान हैं और मार्केट का रिएक्शन देखकर कहीं ना कहीं हम जज कर कर बैठ गए हैं कि स्टॉक मार्केट में ये जो हुआ है एसटीटी के साथ, टैक्सेशन के साथ एंड ऑल दैट, वो गलत ही हुआ है। बट क्या ये हमारी सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो नहीं दिखा रहा है? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि एसटीटी के रेट कम होने चाहिए थे या ज़्यादा होने चाहिए थे या जो है लॉन्ग टर्म के आगे एसटीटी आपके जो है हटने चाहिए थे, दिस एंड दैट। मैं उस डिबेट पे पढ़ ही नहीं रहा हूं, बट मैं उस डिबेट पे ज़रूर जाना चाहूँगा कि हम कितने हिपोक्रेट हैं। पूरे दिन हम बातें करते हैं म्यूचुअल फंड की, पूरा दिन हम बातें करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, पूरा दिन हम बातें करते हैं इन्वेस्टिंग की, पूरा दिन हम बातें करते हैं पैसे को मल्टीप्लाई करने की, पूरा दिन बातें करते हैं हम कहीं ना कहीं मल्टीबैगर्स की। बट जब सरकार उसकी तरफ कुछ कदम उठाने लगती है या आपके सो कॉल्ड पसंदीदार चीजें जो सो कॉल्ड टीवी एनालिस्ट या टीवी चैनल्स को जो चाहिए वो नहीं मिलता है, तो एक बज उसके अराउंड बना दिया जाता है ये कहकर कि सरकार जो है स्टॉक मार्केट के प्रति अच्छा नहीं है और सरकार स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं सोच रहा है। बल्कि मुझे लग रहा है कि स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं आपको खुले तौर पर चेतावनी देते देते थक चुका है और अब सरकार की तरफ से एक्ट कर दिया गया है कि अगर आप ये अपने जुआ खेलने की आदत, ये अपनी गैम्बलिंग की आदत उस आड़ में कि हम जो है हेजिंग कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को, अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, इस आड़ में अगर आप जुएबाजी और ये सट्टेबाजी खत्म नहीं करोगे तो सरकार को उसे खत्म करवाना, सरकार को उस पर नकेल लगाना और सरकार के पास वो हथकंडे या सरकार के पास वो वेज हैं जहां आपकी गिच्ची को ठीक कर दिया जाएगा। दबाना है कि नहीं वो सरकार बाद में डिफाइन कर देगी, क्योंकि आज की तारीख में अगेन मैं बोल रहा हूं, ये कई लोगों को बहुत बुरी लगने वाली है वीडियो, बट सच्चाई यही है। हमने स्टॉक मार्केट को एक जुआ घर बनाने से अलावा और कुछ समझा ही नहीं है। स्पेशली कोविड के बाद वाले लोग तो स्टॉक मार्केट को एक ईजी मनी स्कीम के तहत पकड़कर आ गए हैं और मैं वो सभी मिथ को बर्स्ट करूंगा इस वीडियो पर जो सो कॉल्ड एफएनओ या सो कॉल्ड इंट्राडे या डेली ट्रेडर्स के नाम पर आपके दिमाग में बैठा दिया गया है, ये कहकर कि आपको कहीं ना कहीं लिक्विडिटी की जरूरत होती है, ये कहकर कि वो कहीं ना कहीं मार्केट का सही प्राइस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीजों से ग्रो अप, बिकॉज मैं आपको हकीकत बता देता हूं कि ये जो हम कर बैठे हैं ना कि स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम जुआ बना दिया है। आए दिन हर इंसान जो है उसे सिर्फ इंट्राडे ट्रेड ही करनी है। वो इंट्राडे ट्रेड में जब उन्होंने मार्जिन या उन्होंने जो है कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी की और आपके लिए मार्जिन की फैसिलिटीज थोड़ी सी बड़ा करना शुरू किया, दिस एंड दैट, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में घुस गए। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपका पैसा कम लगेगा। जुआ हर रोज खेलना है। सरकार कह रही है, आपकी सो कॉल्ड रेगुलेटरी कह रही है कि 90 से 92% लोग इसमें नुकसान करते हैं, फिर भी लोगों को पता नहीं क्या चस्का चढ़ा हुआ है कि उन्हें इसमें पार्टिसिपेट इसमें करना ही करना है। क्या हुआ अगर आज 5,000 गवा दिया, कोई बात नहीं, कल को 15,000 मिल भी सकता है। आज 5 गवाया, कल 10 गवाया, करते करते गवाते रहेंगे। अल्टीमेटली सबसे पहला नुकसान किसका होगा? सरकार का नुकसान, मतलब सरकार के रेवेन्यू का नुकसान। अब जो नुकसान यहां पर देकर जा रहे हैं उन बड़े ट्रेडर्स को, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, ये जो ट्रेडिंग की लत आप लगाकर बैठे हुए हैं ना हर रोज, और उसका रीजन मैं आगे और भी एक्सपोज करता हूं चीजों को, और उसका रीजन ये होता है कि क्या हुआ, एक के हाथ से निकला दूसरे हाथ में गया। सरकार को भी पता है डाटा क्या कहता है, सरकार को और हमें भी कहीं ना कहीं कई बार चेतावनी आई है कि ये बिग ब्रोकरेज हाउसेज, ये बिग गन्स, स्पेशली दी फॉरेन गन्स, वो किस तरह अपने सिस्टम से आपके ट्रेडिंग के ऊपर, आपके एफएनओ के ऊपर एक पूरा का पूरा जाल लगाकर बैठे हुए हैं और आपका वो पैसा जो गवाया जा रहा है वो चुनिंदा कुछ हाथों की जो है उसकी कठपुतली बना हुआ है और कुछ चुनिंदा हाथों में ही वो जाता है ना। उसे सरकार को ज्यादा बेनिफिट हो पाता है और आपका मेजर तौर पर सारा नुकसान कहीं ना कहीं ये फॉरेन की कंपनीज या फॉरेन की ये जो भी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होती हैं वो इसका पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं। और ये अगर सरकार आपको रिपोर्ट्स के जरिए भी बताए तो तब तो उस दिन तो हल्ला गुल्ला होगा, बट उसे ही रोकने के लिए जिस दिन सरकार कुछ कदम उठाना शुरू करे सो दैट ये सो कॉल्ड एल्गो ट्रेडर्स को ये अनड्यू एडवांटेजेस, और क्योंकि उनकी पोजीशंस
वॉल्यूम के ऊपर होती है, उस वॉल्यूम का असर होता है क्योंकि उसके टैक्सेशंस के ऊपर 19-20, अगर वो उन चीज़ों पर नकेल लगाने की कोशिश करती है तो हम क्या करते हैं, ओ माय गॉड, सरकार जो है वो स्टॉक मार्केट फ्रेंडली नहीं है। मुझे लगता है सरकार स्टॉक मार्केट ज़्यादा फ्रेंडली होने की जो है कोशिश कर रही है, आपको डेली जुआरी ना बनाकर आप वो नहीं चाहती है सरकार कि आप हर रोज़ की गैम्बलिंग करना शुरू करो। फिर बात आती है कि अगर हर रोज़ के ट्रेडर्स नहीं होंगे, हर रोज़ इस पर जुआबाजी नहीं होगी तो प्राइस डिस्कवरी कैसी होगी। वेल मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं बायर और सेलर के कॉम्बिनेशन को उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आपको वाकई लगता है कि ट्रेडर्स आपकी मार्केट को संभालते हैं अगर कोई भी सिचुएशन होती है? माफ कीजिएगा, अगेन अपने आप को मैं भी ट्रेडर ही कहता हूं बिकॉज लॉन्ग टर्म में मैं भी ज़्यादा बिलीव नहीं करता था एक टाइम पर, या लॉन्ग टर्म में पोजीशंस मेरी भी रिस्ट्रिक्टेड ही होती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है मैं हर रोज़ का 1 घंटा 2 घंटे में जो है वो ट्रेडिंग कर रहा हूं और हर रोज़ 1-1 मिनट की ट्रेडिंग कर रहा हूं। टीवी चैनल्स का अगर हम माने, हर रोज़ आप जो है 2-4-5 हज़ार जो है कमा कर ही जाते हो। सो बेसिकली हर इंसान को ये लगने लग गया है कि ये जो है धंधा ऐसा ही चलता है और टीवी चैनल्स तो आपको परोस ही रहे हैं। बट जब आपकी मुसीबत आती है, स्टॉक मार्केट क्या है या स्टॉक मार्केट के क्रैशेस क्या हैं? स्टॉक मार्केट जिस दिन भी क्रैश होगा या स्टॉक मार्केट के लिए जब भी नेगेटिव खबरें आती हैं, अगर ये स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ जुआरियों का घर होगा तो स्टॉक मार्केट वाइल्ड रिएक्शंस देगा, वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। आपका कोई भी बुरी खबर के ऊपर स्टॉक मार्केट रिएक्ट नेगेटिवली या पॉजिटिवली अच्छी खबर पर करेगा, वो दोनों एंड पर एक्सट्रीम जाएगा। उससे इन्वेस्टर का फायदा क्या होता है? अगर एक्सट्रीम एंड पर आपका फायदा भी शुरू हो, एग्जांपल के तौर पर ये गोल्ड सिल्वर की एग्जांपल ले लेते हैं, मानकर चलता हूं कि फंडामेंटल भी वैल्यू उसमें हो, फंडामेंटल रीजन भी हो, दिस एंड दैट, उसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर भागा होगा। चलो मैं मान लेता हूं। आपको याद होगा जब 4 लाख पर आपका सिल्वर पार कर रहा था, मैंने तब भी वीडियो बनाई थी और इत्तफाकन वो उसी दिन उसने टॉप बना दिया। खैर, अगर मैं कहता हूं कि वो 4 लाख तक गया, अब उसमें आपको क्या लगता है, ट्रेडर्स का नुकसान या फायदा हुआ या इन्वेस्टर्स का फायदा नुकसान हुआ? इन्वेस्टर्स के लिए वो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनी, बट इन्वेस्टर्स को उस वक्त एज अ नॉट एज अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो बड़ा तो 2-3 महीनों के अंदर अंदर ही है ना उतनी इंटेंसिटी से, तो इन्वेस्टर को भी आप ट्रेडर बनाकर उसकी पोजीशन छुड़वा रहे हो इतने हाई रेट पर। और कितने इन्वेस्टर्स होंगे जो इतने एक्टिव होंगे और एक्चुअली वो ये चीज करेंगे, वर्सेस कुछ ट्रेडर्स जिनका नुकसान हुआ या कुछ ट्रेडर्स जिनका फायदा भी हुआ। अल्टीमेटली क्या वो प्राइस गिरते हुए भी पोजीशन संभालेंगे? उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं होंगे? क्या वो वाकई ही पोजीशंस लेकर गए हैं या सिर्फ और सिर्फ वो एफएनओ के जरिए एक जुआ पोजीशन जो है खड़ी कर जो कि उसने एक्सपायरी या जो कि मेजॉरिटी ऑफ देम ऑल ने एक्सपायरी पे खत्म करनी है, वो पोजीशंस लेकर गए हैं? सच अपने आप से बोलिए, आपको पता है उसका जवाब क्या है? सिमिलर स्टॉक मार्केट वाली सिचुएशन में अगर कोई भी कंपनी जो है अच्छा रिजल्ट देती है और वो एफएनओ में भी वो प्रोडक्ट है उनका, तो क्या ज्यादा चांसेस ये नहीं है कि जो प्राइस अनरीजनेबल है वो स्टॉक को टांग दिया जाएगा और वो प्राइस वहां पर सस्टेन नहीं करता? अगेन, एफएनओ या ये जुआरियों की जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, ये कोई भी प्राइस सस्टेन नहीं करेगा, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर जाएगा वो आपको उसका फायदा नहीं होगा क्योंकि आपके सामने 100 की चीज अगर 120 पे लग गई तो वो वापस आएगी और उसकी जो है फेयर वैल्यू पर पहुंच जाएगी। अल्टीमेटली किसने इसमें फायदा उठाया? कुछ चुनिंदा हाथों ने जो बिल्कुल ही जो है गैम्बलिंग कर रहे थे, सो कॉल्ड ट्रेडर्स थे, सो कॉल्ड एफएनओ की ट्रेड कर रहे थे, उन्होंने फायदा उठाया। क्या इन्वेस्टर को उसमें फायदा हुआ? पॉसिबली नहीं, क्योंकि इन एनी केस अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग टाइम टू टाइम हो जानी है। बट नीचे जाते हुए ट्रेडर्स को अगर नुकसान भी होता है, उसमें भी कई ट्रेडर्स शॉर्ट कर सकते हैं, उनकी हेजिंग पोजीशंस हैं, बट वहां पर जो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट हर्ट होता है, जो इन्वेस्टर्स को अच्छी भली कंपनी अपनी जो है देखते मिलती है कि भाई ये नीचे जा रही है, सिर्फ सेंटिमेंट के ऊपर। एग्जांपल के तौर पर अगर मार्केट आपकी वट एवर द रीजंस आप जो है गिर रही है, सपोज आपकी मार्केट नॉर्मल वैल्यूएशंस पर है, ना ज्यादा है ना कम, वहां से अगर मार्केट गिरना शुरू करती है तो वो सेंटिमेंट वाइज स्टॉक में भी उसका इंपैक्ट जाता है। निफ्टी 50 के अलावा स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो जब गिरते हैं तो इवन अगर आपकी कोई कंपनी अंडर वैल्यूड भी हो तो भी उस पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता है और वो सेंटिमेंट्स का जो है बली का जो है भेंट चढ़ जाता है। तो वहां पर कौन सा ट्रेडर आपका उस कैश के स्टॉक को बचाने आता है? अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स ही काम आएंगे। सिमिलर अगर आपका एफएनओ वाला कोई भी शेयर भी है तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स उसमें से मुनाफा ले लेते हैं, बट इन्वेस्टर्स को उतना ही वो डिले करना पड़ता है। वो वैल्यू अनलॉकिंग जो है, जब तक रियल मनी उसमें नहीं आएगा, जब तक रियल उसमें सेंटिमेंट नहीं आएगा, उसमें वक्त लगता है। हाँ, ट्रेडर्स दोबारा से आएंगे, वो अपना इजी मनी लेकर निकल जाएंगे और अल्टीमेटली नुकसान किसका? इन्वेस्टर्स का। तो अगर उस इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं इससे कंप्लीटली प्रोटेक्ट हो जाएगा, मैं बस ये एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मिथ आपके दिमाग में डाल दिया गया है ना कि वो लिक्विडिटी एंड ऑल दैट, नो, इतने अंडर एस्टिमेट मत करो पैसे को और स्मार्ट मनी को कि वो उन्हें एफएनओ की जरूरत पड़ेगी एक सही प्राइस अनलॉकिंग करने की। जब पैनिक होता है, 100 रुपए की चीज हमने 50, 40, 30 रुपए की बिकती हुई भी देखी है।
आपने नहीं देखी तो आपके सीनियर से, अपने माँ बाप से, या जो पहले से मार्केट में है 10 15 20 साल में, उनसे पूछ लीजिए, या कभी जो है पुरानी वीडियोस देख लीजिए। आपको बड़े बड़े लोग भी ये कहते दिखेंगे हम पैनिक का शिकार हो गए थे। और कई वक्त जो जिसमें वैल्यू भी होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऊपर नहीं जा पाता है क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट, और ये मार्केट सेंटीमेंट मेजर कौन बनाता है? ट्रेडर्स बनाते हैं। सो अगर आपको सपोज एफएनओ से दूर रखने की एक कोशिश की जाती है जिसमें आपको टैक्सेशन के ऊपर, आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर आप या मैं जो है एक स्टॉक ले रहा हूं जिसमें एक वैल्यू है, अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में भी सोच रहा हूं, अगेन इंट्राडे ट्रेडिंग, हर रोज की गैम्बलिंग में सरकार को प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको बर्बाद कर रहा है। 90 या 92% लोग अगर उसमें से नुकसान कर रहे हैं तो कतई हमारे लिए अच्छा तो नहीं है। एंड सिमिलर गोज विद द म्यूचुअल फंड इस सिचुएशन में। आज की तारीख में आई डोंट नो यू हैव रियलाइज्ड और नॉट, बट कई ऐसे लोग म्यूचुअल फंड को भी ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का एक टूल बनाकर बैठे हुए हैं, और एक्चुअली वो म्यूचुअल फंड का पैसा भी इस तरह आगे पीछे कर रहे हैं। कई लोगों को मैंने खुद ने देखा है, उनका अगर म्यूचुअल फंड गलती से थोड़ा बहुत चल रहा है तो वहां से वो पैसा शिफ्ट कर रहे हैं, वहां से वो पैसा लगा भी इस सोच में रहे हैं कि 6 महीने के बाद लग जाएगा एंड ऑल दैट। नहीं तो बाकी तो सारे ही जो है जेम्स बॉन्ड है ना इस मार्केट में, वो तो डायरेक्ट ही जो है बिलीव करते हैं। सबको अंदाजा है कि ये वाली कंपनी बहुत अच्छी है, वो वाली कंपनी बहुत अच्छी है, अल्टीमेटली वो कंपनी अच्छी है। एग्जांपल के तौर पर रिलायंस, एक एग्जांपल के तौर पर नाम ले रहा हूं, रिलायंस को कहा ही ये जाता है कि ये इन्वेस्टर्स के लिए पैराडाइज है और ट्रेडर्स के लिए नाइटमेयर है। और रिलायंस के ऊपर बंदा जाएगा कि भाई ये रिलायंस तो अच्छी कंपनी बहुत है, बट वो ये शायद ये फैक्टर भूल जाता है कि रिलायंस के ऊपर ट्रेडर्स और ट्रेडिंग एक्टिविटी भी काफी हो सकती है, और उस वजह से आपका नुकसान या फायदा दोनों तरफ से हो सकता है। और वहां पर क्योंकि जुआरियों का दिमाग जो है वो ज्यादा गैम्बलिंग के ऊपर आज की तारीख में चलता है, तो वो प्रोडक्ट या वो आपकी जो प्राइसिंग है वो मे भी आपके फंडामेंटल्स के बराबर ना चले, बट वेयर एज अगर सट्टाबाजी या गैम्बलिंग या ये सो कॉल्ड एफएनओ के नाम पर जो ये ट्रेडिंग की जा रही है वो लिमिटेड होगी, तो कहीं ना कहीं प्राइस फ्लक्चुएशंस और प्राइस को एक सही तरीके से निकालना भी ज्यादा सही हो जाएगा। और यही सरकार करना चाहती है। और ये जो लोग सो कॉल्ड, अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं भी चाहता हूं कि जो है लॉन्ग टर्म खत्म कर दो, आप शॉर्ट टर्म जो है और कम कर दो, टैक्सेशंस कम कर दो, बहुत अच्छी बात है, मैं भी ये चाहता हूं। बट अल्टीमेटली अगर कोई भी चीज आपके उससे जो है गैम्बलिंग को प्रमोट कर रही है, सट्टेबाजी स्टॉक मार्केट में प्रमोट कर रही है, स्पेशली दी 2020 के बाद, आई डोंट थिंक सो सरकार उस चीज को करना चाहती है, और वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। सो ये स्टेप कहीं ना कहीं डेफिनेटली मार्केट सेंटीमेंट के लिए बहुत बुरा कहा जा सकता है कि बुरा है, और वो आपको दिखा भी रहे हैं जिस हिसाब से वो मार्केट फेंक रहे हैं। बट आप खुद सोचिए, ये जो मार्केट इस वक्त इतनी पोजीशन में खड़ी है, जहां भी पोजीशन में खड़ी है, इसमें कौन भागा यहां से? एफआईएस, या भागा इज नॉट अ राइट वर्ड, किसने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की? एफआईएस ने। अगर जो है क्या इंडियन ट्रेडर्स ने या इंडियन सो कॉल्ड गैम्बलर्स ने या इंडिया के एफएनओ के ट्रेडर्स ने बचा लिया मार्केट? आई डोंट थिंक सो। उसे बचाया किसने? उसे बचाया इन्वेस्टर्स ने, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स ने। अब उनके लिए या उनके दिमाग में इंडियन मार्केट के ऊपर अगर कॉन्फिडेंस है तो वो पैसा लगाएंगे। और ये पैसा कौन सा है? क्या 6 महीने वाला पैसा है? अगर वो पैसा है तो वो अच्छा है, वो निकल जाए, नहीं तो पैनिक में वो उस पैनिक में आग में घी का काम करेगा। बट अगर वो पैसा सच्चा है, जो कि लग रहा है कि सच्चा है, लोग 10-10, 15-15, 20-20 सालों की बात कर रहे हैं, तो आपको तो ये खुश होना चाहिए कि अब गैम्बलिंग की ऑप्शंस कम है और फंडामेंटल्स के ऊपर कहानी ज्यादा चलेगी। और इन एनी केस आपने मार्केट में अभी तक ये रियलाइज कर लिया होगा कि हु हा और हाइप के बलबूते स्टॉक्स जो है चलते भी हैं तो वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली इट इज दी ट्रेडर्स जो कहीं ना कहीं नुकसान या फायदा कर इस मार्केट को खराब कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए, बट जिस तरह से, जिस इंटेंसिटी से सट्टाबाजी और ये गैम्बलिंग हाउस बना दिया गया है, उसके ऊपर नकेल लगानी जरूरी है। और ये सबूत है कहीं ना कहीं जब आपके ब्रोकरेज हाउसेस, सो कॉल्ड आपके कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट रहता है हर रोज के 10-20 जो है कुछ कॉल्स के ऊपर, दिस एंड दैट करने के ऊपर, वो परेशान हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको बताता है कि गवर्नमेंट ने एक स्टेप तो सही लिया है। और कहीं ना कहीं जब हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट इज जो है मार्केट के लिए दिस एंड दैट, वो हम अपनी हिपोक्रेसी दिखा रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं ये बता रहे होते हैं सरकार को कि हमें हर रोज का जुआ भी खेलना है, मार्केट को ऊपर जो है गंद भी कंप्लीट करना है, हमें कहीं ना कहीं इतना जो है ये सब कुछ कर कर रखना है कि एक इन्वेस्टर्स का हर रोज जो है पेशेंस भी खराब करो। और मैं ये नहीं मानता कि अगर इन्वेस्टर हो तो वो मार्केट के स्टॉक प्राइसेस को देखे ही ना, क्यों ना देखे। अगर आप ट्रेडर हो, आप हर रोज जो है हर मिनट देखते हो, तो इन्वेस्टर का हर 1 घंटे 2 घंटे देखने का हक नहीं है, उसे देखना है, नॉट नेसेसरली कि उसे कुछ करना है उस पर। वो कुछ नहीं कही तो इन्वेस्टर्स कुछ कर भी नहीं सकते हैं या करेंगे भी नहीं, बट वो क्यों अपना खून जलाएं जस्ट बिकॉज
किसी के जो है शौक के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर शिकार आई थिंक बैन है हमारी कंट्री में, तो एटलीस्ट होना चाहिए। अब वो शिकार कईयों का शौक हो सकता है, बट किसी की जिंदगी खराब हो सकती है, और कईयों के सेंटिमेंट्स के लिए ये बहुत खतरनाक या खराब चीज है। तो सिर्फ और सिर्फ किसी के शौक के लिए शिकार अलाउ तो नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर और भी मेरे पास बहुत गंदी शुरू से ब्रूटल एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं नहीं लूंगा, बट ऑल आई वांट टू से कि अगर किसी के शौक हैं जुएबाजी के, कैसीनो जाइए, वहां पर करिए। और ये जो आदत स्टॉक मार्केट में आकर गंद मचाने की शुरू हो गई है, ये अच्छा है इन सारी चीजों से। शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत पेन मिलेगा, अच्छी खासी जो है प्रॉब्लम होएगी, बेशक होएगी, डेफिनेटली होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो गंद मचा कर रखा हुआ है इसे क्लीन किसी को तो क्लीन करना होगा। हम बहुत खुश रहते हैं जब जो है फ्रीबीज जो है सरकार बांट रही होती है, अगर रिसीविंग एंड पे होते हैं। हमें बहुत परेशानी होती है अगर हम रिसीविंग एंड पे वही फ्रीबीज के लिए ना हो, तो हमें परेशानी होती है कि सरकार फ्री की चीजें बांट रही है, किसी की जरूरत नहीं। बट जहां पर सरकार ने एक्चुअली मैं ये भी मान सकता हूं कि हो सकता है आप ये आज कह दो कि सरकार को शायद वोट्स नहीं चाहिए, सरकार को लगता है कि ट्रेडर्स की जो है वोट उतनी नहीं होती है। बट जहां तक मुझे लगता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट काफी बढ़ गए हैं और सरकार इस चीज को जानती है, तो इंस्टेड कल जाकर जो है पैनिक में सरकार को कुछ करना पड़े, कल जाकर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कल जाकर जो है आए दिन हर स्टॉक के ऊपर गैम्बलिंग और वो हाथों से बाहर हो जाए, कल जाकर जो सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं वो भी स्टॉक प्राइसेस को देखकर जो है कहीं ना कहीं घबरा जाएं, इससे अच्छा आज ही उसे कंट्रोल कर लो। कल जाकर अगर आप जो है सो कॉल्ड ट्रेडर्स की धमकियों में आ जाओ कि अगर आपके खिलाफ कोई भी खबर जाएगी तो आप स्टॉक को, मार्केट को जो है क्रैश करवाने की कोशिश करना शुरू कर दोगे, जस्ट बिकॉज आपको पता है उसमें लिक्विडिटी बहुत है और आप जो है एग्जिट आसानी से कर जाओगे। जब ट्रेडर्स के माइंडसेट में ये हो जाएगा ना कि एग्जिट करना जो है मुश्किल हो जाएगा, इसके अलावा हर रोज की जो ये हरकतें हो रही हैं उसमें टैक्सेशन अच्छा खासा लगेगा, यू विल सी द डिफरेंस। आज की तारीख में इंडियन स्टॉक मार्केट में ये सट्टेबाजी ज्यादा इसीलिए हो रही है बिकॉज एग्जिट प्लान साथ ही साथ मिला हुआ है, वॉल्यूम के ऊपर मिला हुआ है, और इस सब को पता है कि इजी एग्जिट है। जब इजी एग्जिट जो है श्रिंक होनी शुरू होगी और वॉल्यूम थोड़ा सा ड्राई अप होना शुरू होगा, देन यू विल रियलाइज कि ये कहीं ना कहीं सट्टेबाजी और गैम्बलिंग बहुत हद तक कंट्रोल में आ सकती है, और तब भी मार्केट चलेगी, फेयर प्राइसेस तब भी निकलने की कोशिश करवाई जाएगी, तब भी स्टॉक एंड स्टॉक मार्केट को जो है वॉलेटिलिटी से बचाया जाएगा। नो डाउट कि तब भी अगर दुनिया में कोई प्रॉब्लम आएगी या प्रॉब्लम्स होंगी या गलत रिजल्ट्स आएंगे, बुरे रिजल्ट्स आएंगे, स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेगा, बट उतना वाइल्ड कभी भी जो आप देखते हो ना हीरो जीरो वाली ट्रेड्स, कभी भी कुछ भी उठाकर कुछ भी हो जाता है, आए दिन जो है एक्स्ट्रा रिएक्शन हो जाता है, वो कहीं ना कहीं आपको उस पर कंट्रोल होता दिखेगा। और मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग कर रहा हूँ और एफएनओ की ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे तो जो है शॉर्ट टर्म में जो है वो इंक्रीज नहीं किया है ना सरकार ने, तो मुझे किस चीज़ की प्रॉब्लम होनी चाहिए? मैं क्यों उन ट्रेडर्स का जो हर रोज 15-15 20-20 मिनट के चार्ट खोल कर बैठे हैं और सिर्फ 2-4 ऊपर नीचे आपस में ही जो है रोटेट कर रहे हैं पैसे को, मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? मैं तो कहता हूं इससे भी ज्यादा इंक्रीज कर दो। हम उस सिचुएशन में क्यों नहीं ला रहे हैं ट्रेडर्स को जहां वो वाकई ही पछताएं कि भाई ये स्टॉक मार्केट में इस तरह हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हमें आज बुरा लग रहा हो सकता है, हमें लग रहा होगा कि भाई दिस एंड दैट प्रॉब्लम, दिस एंड ऑल दैट, बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज किसी को बिल्ली के गले में जो है घंटी बांधनी थी, वो ये सरकार या ये सो कॉल्ड जो है एफएम, भले ही लोग उसे बेवकूफ कह रहे हैं, बेवकूफाना मूव कह रहे हैं, दिस एंड दैट, आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने हैं, दिस एंड दैट, बिलीव यू मी, अगर आपने इससे पहले ये टैक्सेशंस में नहीं भी छेड़खानी की थी तो कौन सा वो आकर जो अपनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलता रहूंगा, अगर आपके जो है गुड़ है वहां पे तो मीठा है तो कीड़ियां या सो कॉल्ड जो भी है उसे खाने के लिए आएंगी। लेट राकेश झुनझुनवाला जी कहते होते थे, हालांकि मुझे ये एग्जांपल कभी पसंद नहीं आई, बट हार्श रियलिटी है दुनिया की कि अगर आपकी लड़की खूबसूरत होगी तो उसे बिहाने वाले बहुत आ जाएंगे। तो सिंपल एज दैट, अगर आपकी इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन रीजनेबल होगी और ये हर रोज का जो जुआ खेलते रहते हैं उसकी वजह से वॉलेटिलिटी कम होगी, तो कहीं ना कहीं आप सीरियस इन्वेस्टमेंट्स आकर देखोगे। और सरकार का लॉन्ग टर्म, अगर देखो मुझे नहीं पता सरकार कितनी ईमानदार है, कितनी करप्ट है, कितनी सही है, कितनी गलत है, कितनी आपके लिए जो है अच्छी वो चीज कर सकती है, बुरी कर सकती है, आई हैव नो आइडिया। मैं बस ये मानता हूं जो मेरे सामने है और मैं मानकर चलता हूं कि मेरे देश की सरकार है और ईमानदारी से काम कर रही है। अगर जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हमारे देश में आ रही है, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज खुल रही है, जिस तरह इस बजट में भी सरकार ने 36 जो है कारनामे करने की कोशिश की है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, चाहे वो रोड से लेकर आपके हेल्थ से लेकर दिस एंड दैट,
इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उस पर प्रमोट करने की कोशिश की है। अगर वो ये कर पाती हैं तो डेफिनेटली आपकी लड़की जो है, आपका देश खूबसूरत हो जाएगा और उसे ब्याहने के लिए या शुरू से उसके लिए, उसे इन्वेस्ट करने के लिए, उसका साथ निभाने के लिए बहुत आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इस वक्त भी एफआईआईज इसलिए मार्केट से बाहर नहीं जा रहे हैं कि उन्हें इंडियन मार्केट से जो कोई प्रॉब्लम है या कोई शक है। नो, आपकी वैल्यूएशंस आपका दुश्मन है, आपकी वैल्यूएशंस रीजनेबल नहीं थी एंड पूरी दुनिया में एफआईआईज के लिए या फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आप वन ऑफ द मार्केट हो, यानी कि उनके लिए 100 जो है चीज़ों की ऑप्शन है उसमें से आप एक ऑप्शन हो। अगर आप में अट्रैक्टिवनेस होगी तो डेफिनेटली आपके पास पैसा आएगा। इससे पहले चाइना डिस्पाइट इतनी तरक्की कर रहा था, डिस्पाइट जो है पूरी दुनिया में उसने डंका बजा कर रखा हुआ था, उसकी स्टॉक मार्केट क्यों नहीं चली? रीजंस अननोन या रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उस पर वैल्यूएशंस लगी और वो कहीं ना कहीं ऊपर आने की कोशिश कर गया, या काफ़ी हद तक वो ऊपर भी आया। वर्सेस आप जो इमर्जिंग मार्केट के तौर पर काफ़ी लुक्रेटिव माने जाते थे, आप क्यों नीचे गिरने लग गए उस सिचुएशन में? क्योंकि आपकी वैल्यूएशंस पहले ही स्ट्रेच्ड आउट थी। क्यों जापान की मार्केट आपने देखा होगा इतने सालों के बाद, आई थिंक बहुत सालों के बाद वापस अपने पुराने हाइज को तोड़ी। अगेन दी वैल्यूएशंस फैक्टर को नहीं भूलना चाहिए। तो आज भी अगर आप निफ्टी एज अ स्पेसिफिक देखो, आपके रिजल्ट्स कुछ शानदार नहीं आए हैं, बट स्टिल आप 22 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग कमांड कर रहे हो। 22 के आसपास की मतलब जानते हो आप क्या चाहते हो? दुनिया भर का पैसा जो है, और ये 22 आपका क्या इन्वेस्टर्स की वजह से आया है या ये ट्रेडर्स की वजह से जो है ये वॉलेटिलिटी के साथ ये यहां तक पहुंचा है? डिसाइड योरसेल्फ। तो मैं कैसे मान लूं कि कोई भी अगर पैसा लगाने आ रहा है जहां उसे दुनिया में 5, 10, 15 की जो है प्राइस टू अर्निंग पर मार्केट्स मिल रही हैं, इंडिया की मार्केट एक तो एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं कर रही है, ऊपर से वहां पर सट्टेबाजी और ट्रेडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है क्योंकि वहां ज्यादा जो है वो पैसा निकाला जा सकता है। एंड तो आपको 22 के आसपास की वैल्यूएशंस पर क्यों कोई भी आकर पैसा लगाएगा? सिंपल एज दैट। यही वैल्यूएशंस अगर चीप होंगी तो मैं देखता हूं अगर ट्रेडर्स नहीं भी ट्रेड करेंगे तो इन्वेस्टर्स आएंगे या नहीं? डेफिनेटली आएंगे। ये भ्रम भूल जाओ कि ट्रेडर्स जो हैं फिर अगर नहीं होंगे या बहुत लिमिटेड होंगे तो इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाएंगे। ये मार्केट बहुत पहले से चलती आ रही है और ये 2020 से बाद जो है वॉल्यूम में इतना ट्रेडिंग का चला है। ये मार्केट 2008 का क्रैश भी देखकर आई है, 2000 वाले टाइम पर भी क्रैशेस देखकर आई है, उससे पहले भी देखकर आई है। स्टॉक के जो है आपने रेफरेंसेस बहुत लिए होंगे कि किस तरह विप्रो का, इन्फोसिस का, टीसीएस का, दिस एंड दैट फलाना स्टॉक जो है कहां से कहां पहुंच गया। क्या वो सिर्फ ट्रेडिंग की वजह से पहुंचा? क्या वो F&O ट्रेड्स की वजह से पहुंचा? तब तो इतना वॉल्यूम भी नहीं होता था, फिर भी स्टॉक प्राइस पहुंचा ना। सो एज अ इन्वेस्टर, एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर या एज अ स्टॉक मार्केट जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करता है, उन्हें कोई चिंता की बात नहीं है। ये जो गैम्बलर्स है ना सो कॉल्ड, और अगेन मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स की भी ये कहूंगा कि आई माई सेल्फ इज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर, बट मैं वो गैम्बलर या वो सट्टेबाजी नहीं हूं कि हर रोज की जो है 15-15 मिनट 10-10 मिनट के चार्ट खोलकर जो कर रहा है। सो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी क्लियर। आज आपको शॉर्ट टर्म एक पेन दिख रहा है और वो पेन भी हमारा ही क्रिएट किया हुआ है। सरकार सिर्फ और सिर्फ वो जहर आपके सिस्टम से थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रही है और उसे देखकर अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है तो ये हमारी हिपोक्रेसी खुद दिखा रही है। आई अंडरस्टैंड ये वीडियो कई लोगों के लिए मे भी अच्छी ना लगी हो, कई लोग अगर छोड़कर चले गए होंगे तो उनकी मर्जी, बट जिन लोग यहाँ तक यहाँ वीडियो देखी है, वेल मेरे ओपिनियन ब्लंट हैं, ये बुरे लग सकते हैं, बट गहरा सोच कर दोबारा से देखना, शायद इसमें आपको सच्चाई दिखे। और ये वीडियो क्योंकि एक अनएडिटेड वर्जन होने वाला है, आई डोंट नो इसमें कुछ मिस्टेक्स, कुछ फंबल्स हो गए होंगे तो उसके लिए माफी, बट दिस वाज माय ट्रू ओपिनियन, दिस इज माय ट्रू रिएक्शन। अभी जैसे अच्छा लगा मुझे बता देना, जैसे बुरा लगा आई कांट हेल्प इट, बट दैट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, दैट इज ट्रू। सरकार कोशिश कर रही है, जो ये गंद आपने मचाया हुआ है ना गैम्बलिंग और ट्रेडिंग के नाम पर, आई थिंक दैट नीड्स टू बी स्टॉप। और 2020 के बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसकी ज़रूरत सिस्टम को नहीं है। एंड मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म आपको प्रॉब्लम जरूर दिख रही होगी, बट ये करना जरूरी है। एंड कहीं ना कहीं जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है, बट अगर आपका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में है, आप इन्वेस्टर एंड ऑल दैट, तो आपका इंटरेस्ट इसी में होना चाहिए कि मानकर चलो अनलेस अनटिल देश को कोई बहुत बड़ी गहरी प्रॉब्लम ना आ जाए और देश नॉर्मल ठीक ठाक चलता रहे, तो कहीं ना कहीं ये स्टेप्स और इस तरह के टैक्सेशन लगाने अच्छे हैं।